अभी कुछ दिन पहले रिलीज हुई एप्स्टीन फाइल में बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी व बड़े बड़े लोगों का नाम आया, जो बिलियनर लोग होते हैं, जिनके पास अंधाधुंध पैसा होता है। वे लोग उस एप्स्टीन फाइल में आए, और एप्स्टीन फाइल बहुत ही बुरी तरीके से बनाई हुई फाइल्स हैं, जिसका कि जेफरी एप्स्टीन वीडियोस बना करके उनको ब्लैकमेल करके उनसे पैसे ऐंठता था, और अमेरिका का सबसे अमीर व्यक्ति था। मतलब कि उसके पास अंधाधुंध पैसा था, जिसकी वजह से उसके पकड़े जाने के बावजूद भी उसने अपनी सजा को मौत की बजाय सीधा 12 महीने से 13 महीने की सजा बना दी, और उसके बावजूद भी उसको जेल में ही मार दिया गया, जिसे उसे सुसाइड बता दिया गया। और उसी एप्स्टीन फाइल के अंदर थर्ड वर्ल्ड वॉर की भी बात कही गई थी, जिसमें कि थर्ड वर्ल्ड वॉर होने की भी आशंका, यानी कि उसमें बताया गया था कि थर्ड वर्ल्ड वॉर होने वाली है। लेकिन एप्स्टीन फाइल के अंदर दी गई डेट्स के हिसाब से थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं स्टार्ट हुई, जो कि अब जाकर के ईरान और इजराइल के बीच हो रहे युद्ध को लोग थर्ड वर्ल्ड वॉर का नाम दे रहे हैं। इजराइल ने ईरान पर अटैक इसीलिए किया था कि उनको लगता था कि ईरान पर अटैक करके वे बच जाएंगे। ईरान को एक छोटा कंट्री समझकर इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर मिसाइल छोड़ दी, जिसकी वजह से ईरान के जो मुख्य लीडर थे वे मारे गए। अब ईरान के मुख्य लीडर के मारे जाने की वजह से ईरान की आवाम का गुस्सा बहुत ही ज्यादा हो गया। इसकी वजह से ईरान ने अपने अंदर रही सारी मिसाइल्स को एक्टिवेट करके इजराइल और इजराइल के अड़ोस पड़ोस के जितने भी देश हैं उन सब पर अटैक कर दिया। दुबई, ओमान, कुवैत और जो भी इधर के देश हैं जिनके पास खनिज तेल ज्यादा है, उन सब पर अटैक कर दिया ईरान ने अपने इस गुस्से पर को। और इसकी मेन वजह जो है वो परमाणु बम को ना बनाने की वजह से थी। मतलब अमेरिका नहीं चाहता कि ईरान भी न्यूक्लियर बम को बनाए। यही सेम कंडीशन इंडिया में थी कि अमेरिका नहीं चाहता था कि इंडिया के लोग भी न्यूक्लियर बम को बनाए, क्योंकि अगर न्यूक्लियर बम बन जाए किसी देश के पास तो उसे किसी भी देश से डरने की जरूरत नहीं है। और यही होता था पहले के इंडिया में। पहले के बार बार अमेरिका इंडिया को बार बार धमकाता था जब हमारे देश के पास न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट नहीं था। फिर एक ऐसा समय आया जब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट को तैयार करने के लिए जी जान लगा दी। उन्होंने अमेरिका की बेस्ट एजेंसी में, जहां की परमाणु बम बनते थे और उसका सीक्रेट कोड होता है, उसके अंदर गए थे, जहां पर अमेरिका वालों ने उन्हें खुद इनवाइट किया। इसके बाद वे वहां पर जाकर के वहां का सीक्रेट कोड चुराए और चुरा करके इंडिया में ला करके खुद अपनी मेहनत के बदौलत परमाणु बम और न्यूक्लियर बम को तैयार किया, जिसकी वजह से आज न्यूक्लियर बम हमारे देश के पास है और अमेरिका चाह कर भी इंडिया का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वरना जिस तरीके से सारे देशों की कंडीशन है, आज अमेरिका न्यूक्लियर बम न होने के बाद इंडिया को भी धमकाता, और धमकाने के साथ साथ इंडिया पर भी उसी तरीके से अटैक करता जिस तरीके से वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को उन्हीं के घर से रात के 12 बजे उठा लिया था। तो इंडिया के लिए भी कोई बड़ी बात नहीं थी कि इंडिया के लीडर को भी वो आसानी से उठा सकता है। वजह सिर्फ एक कि इंडिया में न्यूक्लियर बम और न्यूक्लियर प्रोजेक्ट को सेफ्टी तरीके से रखा गया है। और उससे भी बड़ी चीज, इंडिया के लोग दिन प्रतिदिन आलसी होते जा रहे हैं। जहां एक समय था कि इंडिया इंडिपेंडेंट कंट्री हुआ करता था, इंडिया के पास अपना खुद का हर एक चीज हुआ करता था, आज व्हाट्सएप, ट्विटर, जीमेल से लेकर के हर एक चीज अमेरिका की है। अगर अमेरिका ने जीमेल गलती से भी बंद किया तो करोड़ों भारतीयों के पेटीएम और जो भी अकाउंट्स हैं वे सारे अकाउंट्स यूपीआई के एकाएक बंद हो जाएंगे, जिससे सबका पैसा एक दिन में डूब जाएगा और अटक जाएगा। इससे बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। भारत सरकार को अपने देश में खुद के जीमेल अकाउंट्स, यूट्यूब और इंस्टाग्राम बनाना चाहिए, जिससे अमेरिका के लोग हमारी प्राइवेसी, हमारा जो भी डेटा है वे ना देख सके। आज हम जो कुछ भी चलाते हैं उसका पूरा एक्सेस अमेरिका और चाइना के पास है, क्योंकि ज्यादातर एप्लीकेशंस हम जो भी हैं वे अमेरिकी ही यूज करते हैं। गूगल से लेकर के ट्विटर तक सब कुछ अमेरिका का है। हमारे भारत का एक एआई है, वह है परप्लेक्सिटी एआई जो है इंडिया का है। चैट जीपीटी अमेरिका का, ग्रोक है अमेरिका का, डीप सीक चाइना का। इंडिया का क्या है? इंडिया का जो कुछ भी है वे बहुत ही लिमिटेड है और उसको ज्यादा नहीं यूज किया जा रहा। तो मेरे हिसाब से इंडिया में वो सारी चीजें बनाई जाए जो अदर कंट्रीज में बनाई जाती है, और अदर कंट्रीज की बनाई हुई चीजें इंडियन कम इस्तेमाल में लाए। डॉलर की वैल्यू जहां बढ़ती है वहां हमारे मनोज तिवारी जैसे जो सांसद हैं वो ये कहते हैं कि डॉलर की वैल्यू बढ़े या घटे हमको उससे क्या फर्क पड़ता है। अब उनको कौन समझाए कि विदेशों से खरीदी जाने वाली सारी चीजें डॉलर में खरीदी जाती हैं, और अगर डॉलर का प्राइस, रुपए गिरेगा, रुपए का प्राइस बढ़ रहा है डॉलर के मुकाबले, तो इसका इफेक्ट बड़े आदमियों पर नहीं, क्योंकि छोटे आदमियों पर पड़ेगा। क्योंकि जो भी छोटे मजदूर हैं, किसान हैं, उनकी जो भी सामान खरीदेंगे उन पर जीएसटी और सामान ज्यादा बढ़ेगा और उनसे सामान कम रेट में खरीदा जाएगा। यहाँ तक कि हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर ने एप्स्टीन फाइल में अपना नाम और पता, और दूसरी बात अडानी जी के केस को छुपाने के लिए इन्होंने अमेरिका के साथ ट्रेड डील साइन कर ली, जिस ट्रेड डील के अंदर
यहाँ हिंदुस्तान के जितने भी किसान हैं उन किसानों का जो भी अनाज जाएगा विदेशों में उस पर किसी भी प्रकार का कोई जीएसटी और कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा। जो अमेरिका में हमारे देश का सामान जाएगा और जो अमेरिका से सामान हमारे यहाँ पर आएगा उस पर 18% जीएसटी लगेगा, जो कि पहले 50% हुआ करता था। 50% से जीएसटी घटा करके ट्रंप ने 18% कर दिया, जिससे लोगों को बहुत खुशी हुई। लेकिन किसी को यह बात नहीं समझ में आती कि जो 18% का टैरिफ हमारे यहाँ से भी लगता था वो 18% का टैरिफ तो हमारा भी हट गया। यानी कि हमारे यहाँ के किसान चाहे भूखे मरे सड़कों पर आए, उससे हमारे देश के प्रधानमंत्री को कोई फर्क नहीं पड़ता। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप और हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर के दोस्त अडानी जी खुश होने चाहिए, देश जाए भाड़ में। ऐसे तो हमारे देश के पॉलिटिशियंस हैं।